खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम परमेश्वर के स्तुति महिमा करते हुए उसकी हजूरी में आए। अपने हृदयों को आज की आराधना के लिए तैयार करें। हम प्रार्थना करेंगे आज कुछ विषयों के लिए। उससे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाते हुए उसकी स्तुति महिमा करते हुए उसकी प्रार्थना करें। तो आइए अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलें। जब हम अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलकर प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। हम विश्वास करें कि परमेश्वर आज स्वर्ग राज्य से हमारी आराधना को सुनकर उसको अपने स्वर्ग राज्य में कबूल करने जा रहा है। तो आइए हम एक विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना सच्चे हृदय और सच्चे मन से करें।
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह उत्सव था। मसीह यीशु की माता वहां उपस्थित थी। मसीह यीशु और उनके शिष्य भी वहां आमंत्रित थे। जब उत्सव में दाखरस कम पड़ने लगा तो मसीह यीशु की माता ने उनसे कहा, उनका दाखरस समाप्त हो गया है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, हे स्त्री, इससे आपका और मेरा क्या संबंध? मेरा समय अभी नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहें वही करो। वहां यहूदी परंपरा के अनुसार शुद्ध करने के लिए जल के 6 पत्थर के बर्तन रखे हुए थे। हर एक में लगभग 100-125 लीटर जल समाता था। मसीह यीशु ने सेवकों से कहा, बर्तनों को जल से भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। इसके बाद मसीह यीशु ने उनसे कहा, अब इसमें से थोड़ा निकालकर समारोह संचालक के पास ले जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। जब समारोह के प्रधान ने उस जल को चखा जो वास्तव में दाखरस में बदल गया था और उसे मालूम नहीं था कि वो कहां से आया था, किंतु जिन्होंने उसे निकाला था वे जानते थे, तब समारोह के प्रधान ने वर को बुलवाया और उससे कहा, हर एक व्यक्ति पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब मध्यम, परंतु तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये मसीह यीशु के अद्भुत चिन्हों के करने की शुरुआत थी जो गलील प्रदेश के काना नगर में हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने अपना प्रताप प्रकट किया तथा उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद मसीह यीशु, उनकी माता, उनके भाई तथा उनके शिष्य कुछ दिन के लिए कफरनहूम नगर चले गए। जब यहूदियों का फसह उत्सव पास आया तो मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों तथा साहूकारों को व्यापार करते हुए पाया। इसलिए उन्होंने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सबको बैलों और भेड़ों सहित मंदिर से बाहर निकाल दिया और साहूकारों के सिक्के बिखेर दिए, उनकी चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापारिक केंद्र मत बनाओ। ये सुन शिष्यों को पवित्र शास्त्र का ये लेख याद आया, आपके भवन की धुन में जलते जलते मैं भस्म हुआ। तब यहूदियों ने मसीह यीशु से कहा, इन कामों पर अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए तुम हमें क्या चिन्ह दिखा सकते हो? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं, क्या तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर सकते हो? परंतु मसीह यीशु यहाँ अपने शरीर रूपी मंदिर का वर्णन कर रहे थे, इसलिए मरे हुओं में से जी उठने के बाद शिष्यों को उनका ये कथन याद आया और उन्होंने पवित्र शास्त्र और मसीह यीशु द्वारा कहे गए वचन में विश्वास किया। फसह उत्सव के समय जब मसीह यीशु यरूशलेम में थे,
तो उनके द्वारा किए गए अद्भुत चिन्हों को देखकर अनेक लोगों ने उनमें विश्वास किया, किंतु मसीह यीशु उनके प्रति आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि वो मनुष्य के स्वभाव से परिचित थे। उन्हें मनुष्य के विषय में मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि मनुष्य क्या है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे भारत देश के जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, मैं समय प्रभु तेरे चरणों में आता हूँ। यहोवा राफा, चंगा करने वाला सामर्थी प्रभु, बुद्धि से ज्ञान से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, मैं समय जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता महान परमेश्वर, तूने कहा हे जवान, अपने जवानी के समय अपने सिरहार को याद कर। मेरे खुदावन प्रभु यीशु के नाम से पिता, हमारे भारत देश के जवानों को प्रभु मैं तेरे पवित्र चरणों में लेके आता हूं। मेरे पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे डर में, तेरे भय में चले। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए। मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। खुदावन प्रभु अपने जीवन के लिए प्रभु सही निर्णय लेने वाले बन जाए यीशु के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए परमेश्वर, अपने प्रभु शादी के समय भी अपने जीवन साथी, सही जीवन साथी को परमेश्वर चुनने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें मदद कर। मेरे खुदा ओ परमेश्वर पिता, कोई भी गलत साथ जीवन साथी को चॉइस ना करे। मेरे पिता, कोई भी गलत जीवन साथी को चुनने ना पाए। मेरे परमेश्वर पिता मदद करना। खुदा अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होने पाए। मेरे पिता उनके लिए प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। बहुत सारे जवान प्रभु इन दिनों है परमेश्वर खुदा, परमेश्वर बेरोजगार है। मेरे परमेश्वर पिता, आसमान का खुदा मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता, परमेश्वर उनकी जरूरत को पूरा कर। मेरे पिता अच्छी नौकरी मिलने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर। मेरे खुदा वो बेरोजगार ना रहे, बेरोजगारी के श्राप यीशु के नाम से टूटने पाए, बेरोजगारी के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए प्रभु, इन दिनों में परमेश्वर इंटरनेट के दुनिया में मेरे खुदा प्रभु परमेश्वर पिता, कोई सही डिसीजन लेते हैं, कोई गलत लेते हैं पिता, कोई इतने डूब चुके हैं इंटरनेट में परमेश्वर खुदा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए मेरे प्रभु, वो परमेश्वर इंटरनेट के दुनिया से बाहर निकलने के लिए प्रभु मदद करे, उसकी सही पहचान होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। वो किसी भी रीति से गलत निर्णय ना लेने पाए, गलत डिसीजन ना लेने पाए मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। पवित्र आत्मा तू अगुवाई करे मेरे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलने के लिए प्रभु हर एक जवानों को तू सहायता मदद करे। ये जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद करे। वो परमेश्वर हमेशा उठते बैठते चलते फिरते लेटते प्रभु काम करते हैं मेरे परमेश्वर, खाते खुदा हमने हमेशा तुझे याद करे प्रभु, तेरे संग संग होकर चले मेरे पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई की उनकी जरूरत है मेरे खुदा हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि प्रभु खुदा हमने वो जवान प्रभु जवानी में प्रभु तेरी महिमा करे। वो शैतान चाहता है तमाम प्रकार के लोभ और लालच को लेके आता है मेरे प्रभु, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा जी आप मदद करना प्रभु, हर लोभ और लालच की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जवानों के अंदर से दूर हो जाए प्रभु। अपवित्रता बातें दूर हो जाए प्रभु, व्यभिचार की सोच दूर हो जाए प्रभु, व्यभिचार दूर हो जाए यीशु के नाम से मेरे पिता हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग में होकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर चले। जिस प्रकार यीशु को परमेश्वर खुदा, ओ परमेश्वर पिता सही डिसीजन लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए प्रभु समय पर तूने मदद किया, धन्यवाद परमेश्वर। उसी प्रकार से हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सही निर्णय लेने के लिए प्रभु मदद करे। पाप से बचा के रखे प्रभु, व्यभिचार से बचा के रखे प्रभु, हर प्रकार के गुनाह से बचा के रखे प्रभु, हर प्रकार के लालच से बचा के रखे मेरे परमेश्वर पिता, और अपने पनाह में लेके चला मेरे खुदा, तेरे सामर्थ में होकर चले। इन दिनों में पवित्र आत्मा प्रभु तेरी आत्मा जवानों के ऊपर उतरने पाए मेरे खुदा, और तेरे लिए बड़े बड़े सामर्थ के काम करे मेरे पिता। ओ प्रभु तेरे नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम करे प्रभु, तेरे नाम से बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाले बन जाए मेरे खुदा। अपने कामों के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। इन दिन में रिबा शाखा ली देवी और रखला बाबा शांदाला बाबा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक बोलता हूं पिता, जवानों के ऊपर तेरा
अभिषेक बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरा आग बोलता हूँ मेरे खुदावन प्रभु, तेरी सामर्थ बोलता हूँ जवानों के लिए मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर, जवानी में प्रभु जी खुदावन तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु हर एक जवानों को तो सहायता मदद करे प्रभु। इन दिनों में प्रभु सारे उनके जीवन के सारे बंधन, सारी अभिलाषाएं टूट जाए, सारी अभिलाषाएं उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा उनके अंदर काम करे मेरे परमेश्वर पिता। वो निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना होने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, उन्हें संभाल, उन्हें सही मार्ग में चला परमेश्वर, सही निर्णय लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए प्रभु तू उन्हें मदद कर, सहायता कर प्रभु। पूरे भारत देश में जितने भी जवान है, पूरी दुनिया में जितने भी जवान है मेरे खुदा, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा। हालेलुया। अपने मार्ग में चला परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के आग से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर जवानों को संभाल मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने मेरी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल करे पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू।